नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना और आज भारत के लिए, देश के लिए खास मौका है, बड़ा दिन है बीजेपी के लिए, सरकार के लिए और जाहिर तौर पर इतिहास रचने की तरफ कदम बढ़ा दिया है बीजेपी ने, क्योंकि थोड़ी देर में लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू लोकसभा में संशोधन बिल पेश करेंगे। लोकसभा में बोलने के लिए एनडीए को 5 घंटे मिलेंगे और लोकसभा में बीजेपी के 7 सांसद बिल के समर्थन में बोलेंगे। बीजेपी ने अपने सभी लोकसभा सांसदों के लिए व्हिप जारी कर दिया है। लोकसभा में अनिवार्य रूप से रहने के लिए कहा गया है। वहीं वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर समाजवादी पार्टी ने भी अपने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी करते हुए सदन में मौजूद रहने के लिए कह दिया है। तो कुल मिलाकर आज महत्वपूर्ण दिन है। हालांकि संख्या बल के अगर लिहाज से आप करते हैं बात, तो यहां पर बीजेपी सरकार के लिए, एनडीए सरकार के लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नीतीश और नायडू दोनों की तरफ से समर्थन मिल चुका है। दोनों की तरफ से व्हिप जारी कर दिया गया है अपने अपने सांसदों को, यह कहते हुए कि सरकार के रुख का समर्थन करना है। यानी नंबर गेम में तो एनडीए सरकार को दिक्कत नहीं आने वाली, लेकिन कुल मिलाकर बावजूद इसके इसे अग्नि परीक्षा कहा जा रहा है, क्योंकि दोनों पक्ष अपनी स्ट्रैटेजी पर काम कर रहे हैं। दोनों तरफ से बैठकों का दौर चल रहा है। बीजेपी की भी बैठक चल रही है, इंडिया गठबंधन की भी बैठक चल रही है। दोनों पक्षों की तरफ से मजबूत तर्क आज रखे जाएंगे। और राहुल गांधी को आप देख रहे हैं, जब संसद की तरफ बढ़ रहे थे, मीडिया ने जब उनसे सवाल किया तो वो नो कमेंट करते हुए आगे बढ़ गए। देखिए। No comment, brother. Thank you. I'm talking now. तो राहुल गांधी यहाँ पर कोई बात रखने के मूड में नजर नहीं आ रहे, लेकिन सदन में जाहिर तौर पर इंडिया गठबंधन की तरफ से भी ऐसे कई सांसद आपको सुनने को, देखने को No commenting. No comment, होंगे। brother. Thank you. I'm talking now. और कुल मिलाकर आज जोरदार बहस आपको लोकसभा के अंदर देखने को मिलेगी। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं किरेन रिजिजू, जो कि अब से कुछ ही देर बाद आपको बिल पेश करते हुए नजर आएंगे। उनको सुनिए। देखिए, आज ऐतिहासिक दिन है और वक्फ संशोधन बिल 2025 आज लोकसभा में पेश किया जाएगा। और मैं इतना साफ साफ कहना चाहता हूं कि देश हित में जो बिल ला रहे हैं, ये करोड़ों मुसलमानों ही नहीं बल्कि पूरा देश समर्थन करेगा। और देश हित में कोई भी काम हो और गरीब मुसलमानों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए जो भी जरूरत काम है, उससे हम पीछे नहीं हट रहे हैं। और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो राजनीतिक कारण से विरोध कर रहे हैं। बाकी तर्क मैं सदन में रखूंगा। और मैं ये भी चाहता हूं कि अगर कोई विरोध करता है तो तर्क पे विरोध करे और एक एक तर्क, एक एक सेक्शन का, एक एक क्लोज का हम जवाब देंगे। क्योंकि जब हम इस तरह का बिल लेके आ रहे हैं, बहुत सोच समझ करके, बहुत तैयारी का साथ हम आए हैं। और सदियों तक लोग याद रखेंगे कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में एक ऐसा बिल लाया है जिसने गरीब जनता का, विशेष करके मुसलमानों में, जो दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब मुसलमानों का संख्या हिंदुस्तान में है, उसका चिंता सबको होना चाहिए। और ये चिंता नरेंद्र मोदी जी ने किया है, हमारा सरकार ने। तो यहाँ पर किरेन रिजिजू को आप सुन रहे थे, जो आप कुछ ही देर बाद यानी कि ठीक 12 बजे लोकसभा के अंदर सबसे बड़ा संशोधन बिल जो कि वक्फ से जुड़ा हुआ है पेश करते हुए नजर आने वाले हैं। पूरा होमवर्क किया गया है, आपने सुना यहाँ पर किस तरीके से जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बा पाल भी कहते हुए नजर आए हैं कि हमने इंटेलेक्चुअल्स जो थे मुस्लिम जुड़े हुए, उनके साथ चर्चा की और इसके बाद हमने ये पूरा बिल तैयार किया है। बाल मुकुंद आचार्य जो कि बीजेपी के विधायक हैं, उनको भी सुन लीजिए। को दुर्गंध उत्पन्न करने का काम किया जाए। जांच होनी चाहिए, अधिकारी भी होना चाहिए, सरकारी एजेंसी का आदमी भी होना चाहिए, और कहीं अगर जनप्रतिनिधि का भी इसमें लिया जाए तो उसको भी होना चाहिए, पता होना चाहिए अंदर क्या हो रहा है। आप अपने आपस में एक जमीन का नक्शा रखते हैं और आपस में बांट लेते हैं, उसकी इनकम आप अपने पर्सन लेते हैं। अनगिनत केस हैं जिन केसों में एक ही शिकायत आ रही है कि वक्फ बोर्ड की जमीन का दुरुपयोग किया गया, हमें बेदखल किया गया। और आज कहीं भी आओ बोर्ड लगा दो, हम स्टेचू सर्कल खड़े हैं और इस जमीन का सबको पता है, लेकिन आके रात को बोर्ड लगा देंगे। मेरी विधानसभा में बांसबदनपुरा में राजा सूरजमल का महल है, बदन सिंह राजा को गिफ्ट किया हुआ है, रिकॉर्ड में सब कुछ कागजों में उल्लेख है। वहाँ वक्फ बोर्ड का रातों रात बोर्ड लगाते हैं कि हमारी जमीन है। कहाँ से? लखनऊ से आके एक मियाँ जी बोर्ड लगाते हैं, वक्फ बोर्ड की जमीन है। जल महल के सामने
जल महल के सामने वो जमीन रिकॉर्ड में सब कुछ निर्देशित है, वहां के बोर्ड लगा दिया जाता है कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है। दिल्ली रोड पर 100 बीघा जमीन गोविंद देव जी के मंदिर माफी है, उस जमीन के आधे हिस्से में बोर्ड लगा दिया जाता है वक्फ बोर्ड की जमीन है। ये क्या तरीका हुआ? जहां वहां कब्जा कर लोगे आप। लैंड जिहाद बोर्ड है ये, कब्जे का बोर्ड है ये। इस बोर्ड में संशोधन परिवर्तन होना चाहिए। मगर हमने ये मांग तो रखी, हमने तो बल्कि ये मांग रखी थी इसको बर्खास्त होना चाहिए। फिर भी अगर केंद्र सरकार ने कुछ सोच समझकर और कुछ जनता के हित के लिए, कल्याण के लिए कोई ऐसा इसमें संशोधन रखा है तो हम इसका स्वागत करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और इसमें मुस्लिम समाज का कहीं ना कहीं ये माने कि लाभ छुपा हुआ है इसमें जो संशोधन हो रहा है। देखिए, यहाँ काफ़ी लंबे समय का इंतज़ार था लोगों का और लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि बहुत अच्छा बिल आएगा और पार्लियामेंट में एक अच्छी बहस होगी और उसके बाद में एक अच्छा बिल पास होगा जिससे कि वक्फ में जो खामियां जो नजर आ रही थी आज तक उनको दूर किया जाएगा। लगातार जो है वो इसका विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन संसद के अंदर इस पर चर्चा होनी है करीब 8 घंटे तक। देखिए, डेमोक्रेसी में विरोध, सहमति असहमति डेमोक्रेसी का पार्ट है, सबको अधिकार है, संवैधानिक तरीके से करता है तो। लेकिन जो मुख्य तौर पर आपत्ति थी, मैं समझता हूं कि कल जैसे मैंने मीडिया के माध्यम से मुझे मालूम चला है कि जेडीयू के और टीडीपी के जो सजेशंस थे शायद गवर्नमेंट ने इसको मान लिया है, तो मैं समझता हूं एक बहुत अच्छा बिल आएगा और जो लोग जो आपत्तियां कर रहे थे वो भी उनकी सब आपत्तियां दूर हो जाएगी और इंशाअल्लाह ताला वक्फ का जो सही तरीका है, वक्फ का जो एम एंड ऑब्जेक्ट है, चैरिटेबल पायस, वो पूरा होगा और आम मुसलमानों तक, गरीब मुसलमानों तक अब वक्फ का पैसा इंशाअल्लाह ताला पहुंचेगा। वक्फ संशोधन बिल निश्चित रूप से पारित होगा और ये गरीब मुसलमानों के हित में है, किसी की हानि इसमें नहीं हो रही है। जो इस समय वक्फ की संपत्ति है उसके साथ कोई छेड़खानी करने वाला नहीं है, न इस बिल में किसी प्रकार का ऐसा प्रावधान है। पूर्व के कोई भी जो जहाँ है वहाँ रहे वो कर सके। दूसरी बात यह है कि इस पर कईयों ने कब्जे कर रखे हैं। जब वक्फ की संपत्ति वो अल्लाह को दे दी गई है और उसकी संपत्ति पर किसी मठाधीश बाहुबली ने कब्जा करके और उसे और लाभ प्राप्त कर रहा है, उसका लाभ समाज को नहीं मिल रहा है, तो उसको रोकने के लिए ये बिल है, अच्छा बिल है। इसलिए गरीब मुसलमानों के भलाई के लिए ये पैसा उपयोग में आना चाहिए, लेकिन वो बाहुबली अपना उपयोग फायदा उठा रहे हैं, इसको रोकेंगे। दूसरी बात यह है कि किसी भी संपत्ति को कहो ये वक्त की संपत्ति है, ये ठीक बात नहीं है। ईश्वर को कोई भी मतलब दान भी देना चाहता है या वहाँ रखना चाहता है तो वो भी खुद की कमाई का होना चाहिए, किसी का छीना हुआ नहीं होना चाहिए। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर को आप सुन रहे थे। तो कुल मिलाकर बीजेपी के नेताओं का यही कहना है कि इस समय की मांग है कि इसमें संशोधन हो और इसी बात पर हम अब बिल लेकर आए रहे हैं जो कि गरीब और पसमानदा कम्युनिटी, बोहरा कम्युनिटी के लिए, जो गरीब मुसलमान हैं उनकी भलाई के लिए ये बिल संशोधन के रूप में आ रहा है। और अब जाहिर तौर पर काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आज बहुत बड़ा दिन है बीजेपी सरकार के लिए। उनकी तरफ से कहा गया इस बिल को उम्मीद बिल, जबकि विपक्ष कह रहा है बर्बाद बिल। बहरहाल एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है चर्चा करने के लिए। राखी राठौर बीजेपी की तरफ से अपनी बात रखेंगी, प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई। राखी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। कांग्रेस की तरफ से भी प्रवक्ता जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर भी जुड़े हुए हैं। खैरुल बशर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर राकेश गोयल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले, चूंकि आज जाहिर तौर पर बीजेपी ने पूरा होमवर्क किया है, तैयारी की है, तो इसीलिए सबसे पहले राखी राठौर जी आपको ही मैं इनवाइट कर रही हूं बोलने के लिए। जरा बताइए कि हम राजनीतिक बयानों में बाद में जाएंगे कि भाई बर्बाद बिल है, उम्मीद बिल है, लेकिन इस सब के बीच में कई जगह तो हमने ये देखा कि विरोध प्रदर्शन भी हुआ। अलविदा जुमा की नमाज में भी विरोध प्रदर्शन हुआ। आखिरकार मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर क्यों डर बैठा हुआ है कि उनकी संपत्तियां छिन जाएंगी? आप लोगों ने आउटरीच के लिए क्या कुछ किया है, अगर आप कहते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी की भलाई के लिए ही है? देखिए, निश्चित तौर पे मुस्लिम कम्युनिटी की भलाई के लिए ये बिल लाया गया। इससे पहले भी हमने देखा जब सीएए आया उस समय ये बात गुमराह किया गया मुस्लिमों को ये कहा गया कि उनकी नागरिकता छीन ली जाएगी अगर सीएए बिल आता है तो। लेकिन आप मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा बता दीजिए कि जिसकी नागरिकता छीन ली गई। हमने उसके बाद ये भी देखा कि ट्रिपल तलाक जो है उसके उस समय भी ये कहा कि मुस्लिम युवा जो है उनको जेलों में भर दिया जाएगा, लेकिन एक भी युवा को अगर ट्रिपल तलाक के लिए जेल हो गई हो या
बहुत सारे मासेस पे उनको जेल पहुंचा दिया होगा, ऐसा कोई भी प्रकरण सामने नहीं आया। ये सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति के लिए करना चाहते हैं। ये वो भूमाफिया हैं जो जमीन पर कब्जा करके बैठे हैं, और जो वक्फ जिसका उद्देश्य था गरीब लोगों की सेवा करना, उनकी हेल्प करना, उस उद्देश्य को डिफीट किया। उस उद्देश्य को डिफीट करके इन भूमाफियाओं ने जिस तरह से उस जमीन पर कब्जा कर लिया और उन जमीन पर अपना हक दिखाते हैं, उन लोगों का प्रॉब्लम है और इसीलिए ये गुमराह करने का काम कर रहे हैं। मैं तो कहना चाहूंगी इन प्रावधानों में से एक भी प्रावधान ऐसा बता दीजिए जो कि प्रॉब्लमैटिक हो। ये तो अच्छी चीज है कि ट्रांसपेरेंसी आएगी, ये तो अच्छी चीज है कि भ्रष्टाचार रुकेगा, और ये अच्छी चीज है कि वक्फ की जो जमीन है वो रजिस्टर्ड होगी, बिना डिस्प्यूट के काम हो पाएगा। और जिस उद्देश्य के साथ में कोई व्यक्ति अगर अपनी जमीन को वक्फ करता है तो वो अच्छी चीज है, महिलाओं को भी हक मिलेगा। पहले ये होता था कि अगर पुरुष ने वक्फ कर दिया तो महिला उत्तराधिकारी के पास में कोई अधिकार ही नहीं होता था। तो अच्छी चीज है ये बात कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनके हस्बैंड। जी, खैरुल बशर भी मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। खैरुल बशर सी, चूंकि राजस्थान के लिहाज से भी इसलिए महत्वपूर्ण है कि सबसे पहले जो मुस्लिम स्कॉलर हैं, बुद्धिजीवी हैं, नसरुद्दीन चिश्ती अजमेर दरगाह से जुड़े हुए हैं और सही तौर पर ख्वाजा साहब के वंशज भी हैं, उनकी तरफ से इस बिल को समर्थन किया गया था। आप इस बिल को किस तरीके से देखते हैं? बिल को मैं इस तरह से देखने की कोशिश कर रहा हूं कि अभी तो कहते हैं कि क्या कहते हैं कि उसी को जीने का हक इस वक्त रहता रहे और उधर का हो जाए। अब कौन किधर का लगता है और कौन किधर का हो जाता है, ये कुछ आज तो फाइनल हो ही जाएगा। लेकिन अभी हमारी बहन ने बहुत सारे इश्यूज पे उन्होंने मुद्दे पे बात की कि सबके हुकूक और महिलाओं के हुकूक और सबको शामिल किए जाएंगे। वक्फ का ऑब्जेक्टिव है सबके हुकूक को वहां तक पहुंचाने का होता है। कहीं न कहीं वक्फ अलल खैर में खामियां रही हैं, उसकी वजह से ये बिल आ रहा है। और ये जो बिल है, इस बिल को जहां तक हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि दोनों पार्टियों ने जो खासकर उनके समर्थन में है, ईडीपी और जनता दल यूनाइटेड, इन लोगों ने समर्थन करने की जब बात कह दी है तो बिल तो एक तरह से दिखने लगा है कि एक फ्रेम में आ चुका है। लेकिन जो अमेंडमेंट पे बात हुई है, वह अमेंडमेंट जो आप लोगों के माध्यम से जो कुछ अमेंडमेंट की बात खुली हुई है, अगर वो अमेंडमेंट वाकई के शामिल कर लिया जाता है तो ये मुसलमानों के लिए बेहतर होगा और मुसलमानों के लिए एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए बहुत बेहतर होगा। तो खैरुल बशर जी, लेकिन अगर एक लाइन में मैं कहूं तो आपका मत ये है, आप समर्थन में हैं, आप कहते हैं कि समय की मांग है, संशोधन होना चाहिए। हाँ, तो उसमें यह है कि जो जिस मुद्दे पे हम लोगों का विरोध था, अगर उस पॉइंट्स को आज के बहस में शामिल कर लिया जाए और अमेंडमेंट को शामिल कर लिया जाए तो क्यों नहीं है। हमारा आइन कहता है, हमारा संविधान कहता है कि सबको जो है जो सबके वेलफेयर के लिए काम हो उसके लिए होना चाहिए। लेकिन जो हम लोग की मांग थी, अगर उस मांग को शामिल कर लिया जाता है क्या मांग थी तो जाहिर सी बात है, हम लोग की मांग ये थी कि जो हमारे मस्जिद हैं, जो हमारी ईदगाह हैं, जो हमारे कब्रिस्तान हैं, उस कब्रिस्तान की जो हमारी जो हुकूक है, अधिकार है, वो हमारे ही अंदर में ऑपरेशनल होना चाहिए। जो हमारी महिलाओं की बात थी कि महिलाओं के हुकूक है, तो अभी वक्फ काउंसिल में जम्मू कश्मीर की मिसेज अंदराबी जो हैं उसमें लेडी शामिल थी। तो कुछ अफवाहें उठा करके जो शामिल कर लिया गया कि मुस्लिम महिलाओं को उसमें शामिल नहीं किया जाता है, तो ये भी जो है पार्टिसिपेशन ऑलरेडी पहले से होता रहा है। तो गुमराह न करके अगर वाकई गरीब मुसलमानों के हुकूक के लिए जो मांगे हम लोगों की थी, अगर उसको आज के बहस में शामिल कर लिया जाएगा, और मुझे लगता है कि शामिल होने की पूरी तरह से संभावना है, और शायद सरकार सहमत हो गई है उसको शामिल होने में। तो मुझे क्या लगता है, काउंटडाउन शुरू भी हो गया, अब तो बस टेबल ही होने वाला है कुछ देर बाद बिल, और उसका मसौदा भी सामने आ जाएगा। और हम लोग तो संवैधानिक प्रावधानों से चलने वाले हैं। हमारा लोकतंत्र है, पार्लियामेंट है, जो पार्लियामेंट जो फैसला करेगा उसके साथ खड़े होंगे। नहीं, देखिए राकेश गोयल जी, यहाँ पर तो बशर साहब भी कह रहे हैं कि ये संवैधानिक रूप से कदम आगे बढ़ाया जा रहा है सरकार की तरफ से भी। चिश्ती साहब का भी आप बयान सुन ही रहे होंगे, 2 दिन पहले उन्होंने बयान दिया था। मोहम्मद बरेलवी भी बयान समर्थन में दे चुके हैं। तो फिर दिक्कत यहाँ पर कहाँ आ रही है? क्यों फिर यहाँ पे डर बैठाया जा रहा है मुस्लिम कम्युनिटी में कि उनकी संपत्ति को छीन लिया जाएगा? देखिए, जितने भी पढ़ा लिखा मुसलमान है, जितना भी समझदार मुसलमान है, वो जानता है कि ये संशोधन उनके पक्ष में है, उनके फेवर में है। और जो वक्फ के नाम पे जो लूट की जा रही थी उनके मेंबर्स के द्वारा, बोर्ड मेंबर्स के द्वारा, और बंदर खुद बांट लिया जाता, और उसका जो फायदा था वो एक गरीब मुसलमान तक, एक पिछड़े वंचित मुसलमान तक नहीं भेज रहे थे। वो लगाम लग जाएगी उसके ऊपर। पर कुछ राजनीतिक दल हैं जो अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण
और भाजपा द्वारा लाए हुए हर बिल या हर काम के अंदर कमियां निकालने की खातिर वो इसका विरोध कर रहे हैं, जबकि उनके अंदर से, उनके दलों के अंदर भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस बात के फेवर में है कि ये होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, लोगों को न्याय मिलना चाहिए और ये सबके लिए न्याय का काम किया जा रहा है। क्लैरिटी लोगों तक नहीं पहुंची ना कि बिल का मसौदा क्या है, ये एक कंफ्यूजन वाली स्थिति है। दूसरा, आप कह रहे हैं कि राजनीतिक जो दल हैं वो अपने अपने वोट बैंक के लिहाज से यहाँ पर तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच में आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला कि जो पढ़े लिखे मुस्लिम हैं वो इसके समर्थन में। अब देखिए, भोपाल से भी हम आपको बताते हैं, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के समर्थन में वहां पर प्रदर्शन किया गया है और इस दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जमकर आतिशबाजी भी की है। इस जश्न में मुस्लिम महिलाएं हैं, बच्चे हैं। मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना था कि जो काम कांग्रेस सरकार ने 70 सालों में नहीं किया, वो काम मोदी सरकार ने कर दिखाया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मुस्लिम समुदाय के लोग खुशी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। ईद अभी निकली है, लेकिन आज ईद से भी 2 गुना खुशी जो है वो इनके चेहरे पर नजर आ रही है। शुक्रिया मोदी जी के पोस्टर हाथों में, गुलाब के फूल हाथों में, वी सपोर्ट मोदी जी, वी सपोर्ट वक्फ अमेंडमेंट, शुक्रिया मोदी जी। ये बैनर पोस्टर लेकर मुस्लिम समाज के बुजुर्ग, युवा, महिलाएं, बच्चे सभी खुशी जाहिर कर रहे हैं। इनका कहना है कि वक्फ बिल में संशोधन हो रहा है वो इनके हित में है, मुस्लिम समुदाय के हित में है, इसलिए ये लोग आज बेहद खुश हैं। आप खुश हैं? आप लोग जो संशोधन हो रहा है बहुत खुश हैं। आपको दिख नहीं रहा होगा हम लोग कितने खुश हैं। गरीबों को, मुस्लिम हो या हिंदू हो या कोई से हो, सबको फायदा होगा। आ रहा है, आज तक फायदा हो रही है हमें, तो आगे भी फायदा होएगा हमें। मुस्लिम समाज मोदी जी के साथ, मुस्लिम समाज चाहते हैं हमारा फायदा हो, हम लोग ये नहीं चाहते हमारा ही हो, सारा समाज का फायदा हो, सबका फायदा हो। किसी बातों में हम लोग नहीं चाहते कि हम लोगों के बीच में के लिए दिल से शुक्रिया और धन्यवाद कहना चाहती हूँ। खास करता उसके लिए हम लोग साथ देते हैं, उम्मीद देते रहेंगे। ये देखिए, जो मुस्लिम समुदाय की महिलाएं हैं ये पूरी तरह से ये मोदी का सपोर्ट कर रही हैं, वक्फ बोर्ड का सपोर्ट कर रही हैं और तमाम ये जो यहाँ पे लोग हैं, चाहे बच्चे हों, बड़े बुजुर्ग हों, सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, मोदी जी का सपोर्ट करते हैं और इस बिल से फायदा होगा मुसलमान। इससे आप लोगों का फायदा है, लाभ है इससे, संशोधन जो हो रहा है एक्ट में जी हाँ, फायदा है ना इसमें, एक्ट में जो संशोधन हो रहा है हम सपोर्ट करते हैं। कि इस तस्वीर पर दिलचस्प होता कि कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आती है, लेकिन अभी पैनल में कांग्रेस की तरफ से जुड़े नहीं है और उनसे प्रतिक्रिया हम लेने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है कांग्रेस की तरफ से जुड़ गए, परेश भारद्वाज जी जुड़ गए। हाँ, मुझे दिख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। सर, आप दिख रहे हैं, आपसे प्रतिक्रिया ले लेते हैं भोपाल पर, क्योंकि आप लोग कह रहे थे कि मुस्लिम जो कह रहे हैं मुस्लिमों के अधिकार के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। अब आपने सुन लिया, खुलकर यहाँ पर मुस्लिम समुदाय सामने आ गया, सड़कों पर कह रहे हैं वी सपोर्ट दिस बिल, वी सपोर्ट मोदी गवर्नमेंट। देखिए, देश के 30 या 35 करोड़ मुसलमानों में से चुनिंदा 150 या 200 लोगों को इकट्ठा करके भारतीय जनता पार्टी यदि अपने पक्ष में मीडिया को बुलवा के कोई स्टेटमेंट जारी करती है तो वो जो है वो समग्र समाज की राय नहीं मानी जा सकती। परंतु मेरा मैटर भी नहीं है, क्योंकि चूंकि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है और कांग्रेस पार्टी देश के संविधान में विश्वास रखती है। कांग्रेस पार्टी इस बात में विश्वास करती है कि कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे हम लोग हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, उसको जो भी फैसले होते हैं वो देश के नागरिक के लिए जाने चाहिए, ना कि देश के हिंदू समुदाय के लिए या देश के मुस्लिम समुदाय के लिए। मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि हमारी आपत्ति क्या रही इस बिल के अंदर, मैं उस पर प्रकाश डालना चाहूंगा। मैं इस बात को कह रहा हूं कि 8 अगस्त 2024 को यह बिल जो है वो केंद्रीय मंत्री श्री किरण रिजिजू जी द्वारा संसद में पेश किया गया। आपको इस बात को जानकारी होगी कि एक राजनीतिक दल के नाते चुनावों के अंदर या किसी चुनावी सभाओं के अंदर भारतीय जनता पार्टी अगर कुछ 19 भी झूठ बोले समझ में आता है, कांग्रेस भी कोई 19 भी झूठ बोले समझ में आता है, परंतु एक राजनीतिक व्यक्ति के जीवन में संसद की और विधानसभा की वही महत्ता होती है कि जो कि एक सनातनी होने के नाते किसी हिंदू मंदिर की होती है या फिर एक मुस्लिम होने के नाते किसी मस्जिद की होती है। देखिए, हमारी आपत्ति इस बात पे कि संसद का जो लोकतंत्र का मंदिर है संसद, वहां पर जाकर के केंद्रीय मंत्री के